हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। सो बेसिकली अभी पिछले कुछ दिनों से हम रिव्यूज़ कर रहे हैं उन वोकैबुलरीज़ का जो कि एग्जामिनेशन में आ रही हैं। और जो पिछले हमारे रिव्यूज़ थे, अगर आप उनमें देखेंगे तो कंपेरेटिवली जो वोकैबुलरीज़ रही हैं उनमें मैक्सिमम टफ वर्ड्स और मिनिमम आपको देखने के लिए मिलेंगे वो कॉमन वर्ड्स जो हम लोग आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट अभी जो पेपर हुए हैं लाइक 28 के बाद से मैं बोलूँगी, 28 को तो फिर भी कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिले थे जो टफ थे, लेकिन 29, 30 और 31 में काफ़ी सारे वर्ड्स आपके ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली इजी थे। वोकैबुलरी आपको कंपैरेटिवली कम भी देखने के लिए मिली है आज के पेपर में, तो सबसे कम, यानी कि 31 के पेपर में सबसे कम देखने के लिए मिली है। रेस्ट मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से जितने भी आपके सेशंस हैं आप उन्हें प्रॉपर्ली वॉच करके जाइए ताकि आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएँ और अपने एग्ज़ाम्स में एक अच्छी अप्रोच के साथ अपना रिज़ल्ट दें या पेपर करें, राइट। क्योंकि होता है ऐसा कि वोकैबुलरी जब हम पढ़ने चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो बस इतना ही बोलूँगी कि बार बार अगर आपके सामने वो वर्ड्स पढ़ेंगे और वो रिपीट हो रहे होंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे सीखने में या उनको याद करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम इम्प्रॉम्प्टू से शुरू करेंगे। कई बार हमने ये वर्ड पढ़ा हुआ है, इम्प्रॉम्प्टू मतलब एक्सटेम्पर, है ना। बिना प्रेपरेशन के अगर कुछ बोला जाता है तो उसे इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। उसका अगर ऑपोजिट बोला जाएगा आपका, तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं हो आप तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रिपेयर्ड, है ना। रेडी, मेंटली प्रिपेयर्ड जब आप होते हो तो इसका ऑपोजिट में वो चला जाता है, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस इसका सिनोनिम भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इम्प्लॉजिबल। देखो ये वर्ड रिपीट हुआ है ना, अभी पिछली कुछ विकैप के सेशन देखे होंगे तो उसमें भी मैंने करवाया था। इम्प्लॉजिबल है ना, अनबिलीवेबल, जिस पे आप भरोसा ना कर पाओ। इनक्रेडिबल भी बोल सकते हो आप, या इनक्रेडिलस भी बोल सकते हो, जिस पे आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। तो जो बिलीवेबल हो, क्रेडिलस हो, क्रेडिबल हो, है ना, लाइकली टू बी ट्रू हो, जेन्युइन हो, क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। फिर वर्ड लिखा हुआ है पिक्ड। देखो ये वर्ड भी रिपीटेड है, पिक। अगर आपने किसी को पिक कर लिया, आज सुबह भी मैंने गेस्ट पेपर में करवाया था, तो पिक कर लिया है ना, तो मतलब स्टिमुलेटेड इंटरेस्ट या फिर इरिटेट करना, किसी को ऑफेंड करना, है ना। किसी को काम कर रहे हो, किसी को पेसिफाई कर रहे हो, किसी को ट्रैंक्विल कर रहे हो, उसका ऑपोजिट चला जाएगा। ऑब्सक्योर भी रिपीटेड वर्ड है बेटा, आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और अभी आज फिर रिपीट हुआ है ये। ऑब्सक्योर का मतलब हम लोग रोज क्लास में करते हैं, वेग, अनक्लियर, एम्बिगुअस बोल सकते हो, है ना। तो इसका नॉट क्लियर, वेल नोन बोल सकते हो या नॉट वेल नोन बोल सकते हो। ऑपोजिट बनेगा तो क्या हो जाएगा, पैल्पेबल, पर्सपिकुअस, लिम्पिड, पेल्यूसिड, है ना, या फिर हम लोग बोलते हैं ना कॉन्स्पिकुअस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या बन जाएंगे, ऑपोजिट। डेजर्टरी, डेजर्टरी वर्ड आपका ऐसा नहीं साउंड कर रहा है रिजल्ट जैसा, है ना। तो एक डेजर्ट, डी आप समझ लेना नेगेटिव, और एक ऐसा आप एक ऐसा काम करो जो बिना प्लान के किया गया हो, रैंडम हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए, है ना, बिना सोचे समझे किया जाए, उसको आप बोलते हो डिजल्ट्री। तो प्लानिंग नहीं है इसके लिए, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो प्लान्ड नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, ये बोल सकते हो। तो एंटोनिम में जाएगा, तो सिनोनिम आपने ये लिखने, लैकिंग ऑफ प्लान, पर्पस, रैंडम, स्पॉन्टेनियस। ऑपोजिट लिखोगे तो प्लान्ड, ठीक है ना, या फिर सिस्टमेटिक बोल सकते हो, है ना, या फिर सिंक्रोनाइज बोल सकते हो। तो ये भी रिपीटेड वर्ड है बेटा, ये रिपीटेड वर्ड आया। ये भी देखो नीचे वाला भी रिपीटेड वर्ड आया हुआ है आपका, फास्टिडियस। मैंने बोला ना, एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी बड़ी फास्ट से चल रही हो, है ना, बहुत बहुत क्यूरियस रहता है, ये बहुत अटेंटिव रहता है डिटेल को लेकर के, इसको खुश नहीं किया जा सकता। सो मेटिकुलस भी बोल सकते हो आप इसको, एक मेटिकुलस पर्सनालिटी, केयरफुल पर्सनालिटी। ऑपोजिट लिखोगे तो एक ऐसा इंसान जो खुरपेच ना करता हो किसी चीज़ को लेकर के, है ना, तो उसको आप बोल सकते हो अनफसी, ठीक है। तो मेटिकुलस का ये स्लॉपी लिख सकते हो आप, इसका ऑपोजिट। फास्टिडियस का ऑपोजिट स्लॉपी भी हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, और हम आगे बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड रुकिएगा, बस इसका करेक्शन कर लूँ। हाँ जी, ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेबुलस लिखा हुआ है। नेबुलस, दिस वाज न्यू, ये आपका एक नया वर्ड था। नेबुलस, नेबुला, याद रखिएगा इसको वेग के लिए यूज़ करते हैं। तो इफ समथिंग इज अनक्लियर, है ना, अनएक्सप्लेन्ड, एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर होती है तो वो नेबुलस होती है। तो क्लियर, पैल्पेबल, पर्सपिकुअस, पेल्यूसिड, इसका ऑपोजिट बन जाएगा। इनॉक्वस वर्ड आपका रिपीट हुआ है। इनॉक्वस मतलब इनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, इनॉक्वस, हार्मलेस, है ना। बिनाइन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि बहुत स्लाइड सा है, ये माइल्ड है।
और अगर बहुत डेंजरस होगा तो हजार्डस, पेरिलस, डेंजरस, ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। ऑल्ट्रूजम वर्ड भी रिपीटेड है आपका, ऑल्ट्रूज टू ऑल्ट्रूज बार बार यूज़ करते हैं ना, तो सेल्फलेस बोलते हो एक ऐसे इंसान को जो दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है ना। तो सेल्फिश इसको ऑपोजिट हो सकता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल का मतलब पॉजिटिव, एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, तो ये भी रिपीटेड वर्ड है आपका। एक ऐसा इंसान जो वेलफेयर प्रमोट करता है उसको आप फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हो। वर्सटाइल, मल्टी टैलेंटेड को बोलते हैं, है ना, तो डेक्स्ट्रस, मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हो, ओके। और अगर कोई इनेप्ट है, अयोग्य है, तो उसको बोलोगे आप इनेप्ट, नोवाइस, नियोफाइट, है ना, नया नवेला सा इंसान जिसको कुछ नहीं आता, इनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ, सिनोनिम एंटोनिम के कुछ वर्ड्स आए हैं आपके। बेलिकोस, बेली वर्ड मैंने आप लोग को पढ़ाया था, हार्मफुल से रिलेटेड होता है, तो देखो बेली आ गया। तो बेली नेगेटिव है, अग्रेसिव, होस्टाइल। जो कॉमन वर्ड आपका ऑपोजिट जाता है तो पीसफुल, काम, ट्रैंक्विल, है ना, कंपोजर में रहने वाला इंसान, शांत। इवैनिसेंस ऑफ लाइफ, ये रिपीटेड वर्ड है बेटा। इवैनिसेंस ऑफ लाइफ, इवैनिसेंस मतलब इन द इवैनिसेंस ऑफ लाइफ, फेडिंग लाइफ को बोलते हो आप। एफीमरल बोल सकते हो, कई बार रिपीट होता है, तो फेडिंग, वैनिशिंग, एफीमरल बोल सकते हो। ऑपोजिट में जाओगे परमानेंट, एटर्नल, लास्टिंग, है ना, ये सारे वर्ड्स इसके ऑपोजिट बन जाएंगे, तो ये भी रिपीटेड वर्ड है आपका। पर्स्पिकेशियस वर्ड लिखा हुआ है। पर्स्पिकेशियस का मतलब होता है इंसाइटफुल, थॉट प्रोवोकेटिंग, परसेप्टिव, है ना, जो आपको अंदर से झिझोड़ दे, कि आपको बोले कि हाँ दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू, पर्स्पिकेशियस, ठीक है ना, जिसको सोच करके आप पर्स्पायर करो। सोचो कभी आप बहुत गहरे थॉट में डूबे हो और आपको पसीने आने लगे, तो पर्स्पिरेशन होता है ना, तो वो चीज़ आपको पर्स्पिकेशियस लगती है, इंसाइटफुल, थॉटफुल, परसेप्टिव। तो डल, अनऑब्जर्वेंट, बोरिंग, मोनोटोनस, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये न्यू हो सकता है आपके लिए। सुपरसिलियस वर्ड भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड रखता हो, सुपर समझता हो अपने आप को, सुपर से भी ऊपर। तो सुपरसिलियस मतलब एरोगेंट, हॉटी, ह्यूब्रिस में रहने वाला, है ना, प्राउडी, ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। हम्बल, मॉडस्ट, डाउन टू अर्थ, ऑपोजिट हो जाएंगे, वर्ड्स रिपीटेड नहीं। एफीमरल ये आया था वर्ड, ये रिपीटेड वर्ड है आपका। शॉर्ट लिव्ड, परमानेंट, एटर्नल इसका ऑपोजिट हो सकता है। इनंडेट, ये भी रिपीटेड वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है फ्लड या ओवरवेल्म करना। मैं पानी 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 हो गई, है ना, तो ओवरवेल्म, ओवर एक्साइटमेंट दिखा रहे हो आप। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को रिहा करना, ड्रेन करना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इम्प्यूडेंट, ये भी रिपीटेड वर्ड है आपका। इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट, ठीक है ना, मोरोस, सलन, ये सब रूड और डिसरेस्पेक्टफुल को दिखाता है, तो ऑपोजिट क्या होगा, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल। फ्रूगल का मतलब कंजूस होता है, तो निगार्ड लिखो, पार्सिमोनियस लिखो, हैंडथ्रिफ्ट लिखो, थ्रिफ्टी लिखो, ठीक है ना, हैंडथ्रिफ्ट इसका ऑपोजिट चला जाएगा। तो इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, स्टिंगी, पार्सिमोनियस, निगार्ड, माइजर। तो वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल, खर्चीले को बोलते हो आप, लग्जरियस भी बोल सकते हो। रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स देता है, पार्टिसिपेंट और आंसर बोल सकते हो, ये न्यू आपके लिए हो सकता है बट कॉमन वर्ड है, मैं सी लिख दूँ, सी का मतलब कॉमन। रिस्पोंडेंट, पार्टिसिपेंट और आंसर को बोलते हो, इंटरोगेटर और क्वेश्चनर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। डेटरेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटरेंट का मतलब अ काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस या रेजिस्टेंट इन योर पाथ। तो कोई अगर प्रमोट करे आपको, इंसेंटिव दे, एनकरेज करे, बढ़ावा दे, तो वो आगे आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प कर रहा है। तो डेटरेंट मतलब रुकावट। डिटर्जेंट, डेटरेंट होती है दाग के लिए, ठीक है, तो ये न्यू हो सकता है आपके लिए। अबंडेंट तो रिपीटेड वर्ड है आपका। अबंडेंट का मतलब छोड़ देना होता है, फॉरसे को लीव करना, तो रोकोगे, रिटेन करोगे, कीप करोगे, होल्ड ऑन करोगे। रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है विद्रोह करने वाला, तो आप इसको बोल सकते हो, ये रिपीटेड वर्ड है, 2024 में आया भी है। डिस्गस्टिंग, रिवोल्टिंग, है ना, जो चीज़ आपको पीछे ढकेले, है ना, रिसेप्टिव भी बोल सकते हो। तो ऑपोजिट क्या जाएगा, अट्रैक्टिव, एन्चैंटिंग, अपीलिंग, है ना, पेंचैंटिंग। पर्स्पिकुअस ऑलरेडी पढ़ा हुआ वर्ड है, 50 बार क्लास में यूज़ करते हैं। क्लियर और ल्यूसिड, तो ऑब्सक्योर, कंफ्यूजिंग, एम्बिगुअस, वीक, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये भी रिपीटेड वर्ड है, पढ़ाया हुआ था। इमिटेटर, एमिलेट, इमिटेटर कॉपी करने को बोलते हैं, किसी को जस्टिकुलेट करना, है ना। एक वर्ड है आपका प्लैगियरिज्म, उसमें भी कॉपी पेस्ट करते हो आप, तो ऑपोजिट में क्या जाएगा, ये नेग्लेक्ट और इग्नोर। नेक्स्ट, होमोफोन्स के पेयर्स देख लो एक बार। पेल, पेल आया था, एक पेल, PIL, पेल का मतलब होता है बकेट, और एक पेल का मतलब होता है फीका पड़ा होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सनल, पर्सनल, एक पर्सनल का मतलब होता है निजी, और एक पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोर्स, कोर्स भी आता है, COURS, कोर्स का मतलब होता है पाथ, है ना। वेयर एज क्लास के लिए भी यूज़ करते हो कोर्स, लेकिन कोर्स कर्कश को बोलते हैं, आवाज़ कोर्स होती है। कॉम्प्लिसेंट, कॉम्प्लिसेंट आ गया, है ना, तो कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड,
कॉम्प्लेसेंट विद द सेशन, ऐसा वाला। और कॉम्प्लेजेंट अगर आप लिखते हो तो अग्रीएबल और विलिंग टू प्लीज, जो आसानी से अग्री कर जाए उसको बोलते हो। मॉरल और मॉरल भी पूछा जा सकता है। मॉरल लेसन्स और एथिक्स को बोलते हो, मोरल आपका इमोशनल स्पिरिट होता है, बोलते नहीं है मोरल बूस्ट करा उसने मेरा। नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस पे जाएंगे हम। देखो वन फ्लावर कैन नॉट, ये थोड़े न्यू हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि डूएबल ना, बहुत आसानी से कर लोगे। ये न्यू है सब, ये न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू है ना। ये आपका ओल्ड है। टू बर्न द बोट्स या टू बर्न द ब्रिजेस एक ही बात है, ओ से ओल्ड। वन फ्लावर कांट मेक अ गार्डन, एक चीज़ बोलते नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। वन थिंग इज नॉट अलोन इनफ फॉर द सक्सेस, नो पेन नो गेन, मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या अचीवमेंट मिलेगा। वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक कटा बार बार जलन देता है। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर कभी एक बार बेइज्जती हो गई है तो वो बार बार आपको सावधान करने की कोशिश करती है। तो पास बैड एक्सपीरियंस मेक्स वन कॉन्शियस या कॉशियस। वंस वाटरलू का मतलब होता है, किसी का वाटरलू अगर डिफाइन कर रहे हो ना तो उसको बोलते हैं डिसिसिव और फाइनल डिफीट, हार मान लिया कि अब आपको लू लग गई, आप नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है टू बर्न द बोट्स। टू बर्न द बोट्स बोलो या फिर टू बर्न द ब्रिजेस बोलो, एक ही बात है। टू बर्न द बोट या टू बर्न द ब्रिजेस के लिए हम यूज करते हैं कमिट फुल्ली, नो टर्निंग बैक, ठीक है। ब्रिजेस जला दिए तो वापस आने का कोई रास्ता है, रिट्रीट ही नहीं है। एट 11th आवर देखो ये रिपीटेड है, पढ़ाया हुआ है। ओवर द मून भी पढ़ाया हुआ है, अंडर द वेदर भी पढ़ाया हुआ है, ये रिपीटेड है। 11th आवर फाइनल मोमेंट को बोलते हैं। ओवर द मून बहुत खुश होना, ऑन क्लाउड 9 होना, अंडर द वेदर होना, बीमार फील करना। तो ये बार बार पढ़ाया हुआ वर्ड है जो रिपीट हुआ है। तो आर जहाँ पे भी लिखा हुआ ना वो रिपीटेड है बेटा। फेयर वेदर फ्रेंड्स, जो आपके अच्छे अच्छे मौसम में आपके साथ रहे वही फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं आपके। सो ये रिपीटेड है, ये नहीं हो सकता आपके लिए। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, एक जो रोल करते रहता है वो कभी भी मॉस गैदर नहीं करता। तो एक ऐसा इंसान हु डजंट अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना, समवन हु डजंट सेटल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। एक सेकेंड रुकिएगा। A rolling stone gathers no moss, ठीक है। एक ऐसा पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस विल नॉट अक्यूमुलेट वेल्थ और स्टेटस। तो बार बार इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, आपके पास एक ठिकाना होना चाहिए जहाँ पर आप अपनी वेल्थ इकट्ठा कर सको। तो आई थिंक ये डूएबल था। फॉल क्राई का मतलब होता है बहुत डिफरेंट होना, ये भी न्यू था आपके लिए बट डूएबल था, ऐसे नहीं बोल सकते हो कि नहीं कर सकते। तो फॉल क्राई मतलब बहुत अलग। नेक्स्ट वर्ड टेक टू द हार्ट, ये रिपीटेड है आपका। फेस द म्यूजिक रिपीटेड है, ठीक है। टेक टू हार्ट, टेक टू हार्ट रिपीटेड है, फेस द म्यूजिक रिपीटेड है। टू फैन द फ्लेम्स ये न्यू है और ये न्यू है। तो एक भी आता है अगर आप तो कर लोगे। टू टेक हार्ट मतलब टू टेक समथिंग सीरियसली, दिल पे ले लेना किस चीज़ को। फेस द म्यूजिक मतलब आप क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए तैयार हो, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कॉन्सिक्वेंसेज। टू फैन द फ्लेम्स, अगर आप हवा दे रहे हो आग को तो सिचुएशन को खराब कर रहे हो ना, एड फ्यूल टू फायर। चिपन का मतलब होता है अगर कहीं पर चिपन करते हो ना आप तो हेल्प कर रहे हो किसी चीज़ को, कंट्रीब्यूट कर रहे हो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स कुछ आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। होल्ड ऑन, होल्ड बैक, ये सब। होल्ड ऑन का मतलब होता है इंतजार करना, वेट। होल्ड बैक का मतलब पीछे रुकने के लिए होता है, रेस्ट्रेन, रेजिस्ट, एब्स्टेन करना। होल्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को डीले करना या ड्रॉप के लिए भी यूज़ होता है। हेल्ड आउट का मतलब होता है अगेन अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो आप, है ना, या तो आप ऑफर कर रहे हो। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से आमना सामना करना। कम अप विद का मतलब होता है किसी आइडिया को लेकर के आना। कम डाउन विद का मतलब बीमार हो गए, है ना, अंडर द वेदर चले गए। और कम थ्रू का मतलब होता है आपने छप्पर फाड़ करके कुछ बहुत सक्सेस हासिल कर लिए। सो कम थ्रू इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इडियम्स में देखो, ये देखो रिपीटेड वर्ड है आपका, रिपीटेड है ना, रिपीटेड। वंस इन अ ब्लू मून रिपीटेड, वॉक ऑन एक्शल रिपीटेड, कॉस्ट इन आर्म एंड लेग रिपीटेड, ये सारे वर्ड्स रिपीटेड हैं। कासिल इन द ईयर का मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है ना। काउंट चिकन बिफोर दे हैच मतलब अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स। वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ईद का चांद होना। वॉक ऑन एक्शल मतलब अब ऑब्वियसली एक्शल बहुत नाजुक होता है, उस पर वॉक करोगे तो बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। एक किसी चीज़ के लिए अगर आपको आर्म और लेग देना पड़ जाए तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। टूथ एंड नेल बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई हुई है ना। नेक्स्ट देखो, ये भी देखो रिपीटेड आपको मिलेंगे, ये रिपीटेड एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ठीक है ना। ये आपके लिए नहीं हो सकता है बट अगर पुराने सेशंस देखेंगे तो करवाया हुआ है, तो ये मैं न्यू ही लिख रही हूँ। ये रिपीटेड है आपका
एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, ये भी रिपीटेड है. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील द सीक्रेट. एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, मतलब जैसे ही हेड गिरी आपने कर लिया तो इमीडिएटली करना. बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, आई थिंक ये 3rd या 4th टाइम रिपीटेड है आपके 25 एग्जामिनेशन में ही, तो लेट स्टडी करना. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब देयर इज होप इवन इन बैड सिचुएशन ऑल्सो, कभी तो कुछ अच्छा होगा ही. अब देखो आज रन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आई थी, करवाई हुई है. रन आउट का मतलब होता है एग्जॉस्ट हो जाना. रन आउट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. रूल आउट का मतलब होता है किसी को एलिमिनेट करना, है ना, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आउट हो गए तो एलिमिनेशन पॉसिबिलिटी को डिफाइन करना. रन इनटू का मतलब होता है अचानक से मीट करना. रन थ्रू का मतलब होता है गो ओवर, रिहर्स और वेस्ट करना. रन अवे का मतलब होता है भाग जाना. रन आउट का मतलब अगर रन आउट लिखा गया है ना तो उसका मतलब होता है या रन डाउन होना, तो शॉर्टेज होना, कमी को डिफाइन करते हो आप. नेक्स्ट देखो ल्यूग्यूब्रियस. अब यहाँ पे ये सारे वर्ड्स पढ़ाए हुए हैं बेटा, रन वाले ना, रिपीटेड हैं ये, अगर फ्रेजल वर्ब्स आपने मेरी करी होंगी तो. ये न्यू वर्ड है आपका ल्यूग्यूब्रियस, है ना, लेकिन मैं इसको न्यू ऐसे नहीं बोलूँगी. अगर पिछले सेशंस देखोगे आप तो उसमें वर्ड रिपीट हुआ है, ये 2025 में आया हुआ वर्ड है ये. तो ल्यूग्यूब्रस मतलब ल्यूग्यूब्रस, है ना, लो, मतलब थोड़ा फनी वे में लर्न करना ना, तो सोचते नहीं कौडंग लग गया तो गोबर लग गया, लो गोबर लग गया भाई तो दुखी हो गया. मोनफुल, सैडफुल, है ना, सॉरी मोनफुल, सैड, है ना, यहाँ पे ग्लूमी आप हो, पॉल में हो. ऑपोजिट क्या होगा, जॉयफुल, इलाइटेड, सॉरी इलेटेड, एक्साइटेड एटसेट्रा. यूबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट हो जो, तो रेयर ऑपोजिट हो जाएगा, तो रिपीटेड है ये. ऑब्ड्यूरेट जिद्दी को बोलते हैं, ये भी रिपीटेड वर्ड है. डिफाई करना मतलब रूल्स को फॉलो ना करना, तो डिफाइंड दे दिया, एक ही बात है. तो डिफाइंड है, डिफाइंड एक ही बात है ना, रूल्स को फॉलो ना करना, डिसोबे करना. स्प्यूरियस को बोलते हो फेक, फॉल्स, है ना, या इनक्रेडिबल. जेन्युइन, रियल, ट्रू, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता आपके लिए. वेरासिटी कई बार रिपीटेड है. वर्ड कहीं पर भी आता है वो ट्रूथफुलनेस को दिखाता है, तो ऑपोजिट को लिखोगे तो डिसऑनेस्टी को डिफाइन करेगा. वोरेसिटी, वोरेशियस से आया हुआ वर्ड है, तो वोर का मतलब क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा खाना या तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की लालच करना. तो ग्रीड, एक्सेसिवनेस को बोलते हो हंगर, है ना, तो जो नॉर्मल हो, शांत हो, मॉडरेट हो, वो उसका ऑपोजिट हो जाता है. तो वोरेशियस आए या वोरासिटी आए की बात है. विलेनी, ये आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है, बट वैसे अगर पढ़ने में आएगा तो समझ में आ जाएगा, विलन जैसा, विलेनी, ठीक है ना. विकेडनेस, जिसके अब विलन के अंदर क्या होती है, विकेडनेस ही तो होती है ना, चालू होता है ना, वो एविल तो होता ही है, तो जिसके अंदर गुडनेस हो, गॉडलीनेस हो, वो ऑपोजिट हो जाएगा इसका. वर्चुअस, वर्ड कहीं पर भी आता है तो मैंने बोला ना वो ट्रूथफुलनेस को डिफाइन करता है, तो अगर वर्चुअसिटी डिफाइन कर रहे हो तो आपके अंदर स्किल और एक्सपर्टीज़ है. तो इनकम्पिटेंस अगर आपके अंदर है, इनेप्ट हो आप, तो किसी लायक नहीं हो. तो ये आपका रिपीटेड वर्ड मैं बोल सकती हूँ है. इलोक्वेंट रिपीटेड वर्ड है, लोक्वा वर्ड से आया हुआ है, तो फ्लुएंट, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, गिफ्ट ऑफ गैब होना, तो इनआर्टिकुलेट ऑपोजिट हो जाएगा. प्रोफ्लिगेट आपका वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड वर्ड है. प्रोफ्लिगेट का मतलब भी ज़्यादा खर्चीला होता है, ऑपोजिट हो जाएगा कंजूस, थ्रिफ्टी, स्टिंगी, माइजर. ग्राउस वर्ड ये न्यू है आपका, इसका मतलब होता है ग्राउस, है ना, ग्राउस, ग्राउंड. ग्राउस का मतलब होता है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कंप्लेन करना. वैसे मेरे को याद आ रहा है मैंने किसी सेशन में आपको ये वर्ड पढ़ाया हुआ है, आपके लिए एग्जाम में नया हो सकता है. किसी की तारीफ़ें करना, अपलॉड करना, कमेंट करना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना. एब्स्ट्रूज वर्ड आया था, इसका मतलब होता है ऑब्सक्योर, जिसको बोलते हो अनक्लियर, कॉम्प्लेक्स, सिनोनिम, जटिल, है ना. अगर एंटोनिम लिखोगे तो क्लियर, सिंपल, डिसेंट, ऐसा हो जाएगा. फिर लिखा हुआ है फोस्टर्ड, फोस्टर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो एनकरेज हो जाएगा सिनोनिम. ऑपोजिट में जाओगे तो हिंडर्ड हो जाएगा, ठीक है. तो फोस्टर्ड, नर्चर्ड एक ही बात है. अब ये देखो होमोफोन्स में आपके पास वर्ड आए थे, एक वर्ड आया है एड. एड का मतलब तो हेल्प करना होता है, सबको पता है, और एक AID, एड का मतलब होता है असिस्टिंग. एक वर्ड है एबिट, एबिट का मतलब होता है एनकरेज करना. एक होता है अबेट, ठीक है ना, उसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना. फाइन. बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, तो अबेट अगर ये आया है होमोफोन्स में तो अबेट भी आया होगा, कम करना, लेसन. इनडिसिसिव का मतलब एक ऐसा इंसान जो डिसीजन ना ले पाए, तो हेजिटेंट होता है. डिटर्मिन्ड हो, टेनेशियस हो, है ना, तो रेजोल्यूट हो, उसको बोलोगे आप ऑपोजिट. रेटिसेंट, जो बोलने के लिए लोगों से तैयार ना हो, तो रिजर्व्ड होता है ना, थोड़ा सा आप ऐसे बोल सकते हो, एक ऐसा इंसान जो इंट्रोवर्ट हो. तो टॉकेटिव, लोक्वेशियस, गैरिलस, एक्सट्रोवर्ट ऑपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है. सो ये वर्ड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आप देखोगे ऑब्नॉक्शियस, ये भी रिपीटेड वर्ड है आपका, कई बार पढ़ाया हुआ है. ऑब्नॉक्शियस मतलब घृणात्मक, ऑफेंसिव बोल सकते हो.
ऑपोजिट आएगा तो प्लेजेंट हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस दिए थे, उनमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से थे, मेघा वाज आस्क्ड इफ इट वुड रेन एंड शी सेड होप नॉट, है ना, जो उसका आंसर बन रहा था, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करना था तो होप नॉट से बन रहा था। मेघा वाज आस्क्ड इफ इट वुड रेन विल शी गो, ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट था, तो शी सेड होप नॉट। शी नेवर गिव अप बिकॉज शी बिलीव्ड एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, उसने कभी गिव अप नहीं किया, आपको ना मतलब ईडियम फ्रेज कंप्लीट करना था। शी स्पोक सो डैश दैट द ऑडियंस वाज कैप्टिवेटेड, अब अच्छा बोलेगी तभी तो ऑडियंस कैप्टिवेट होगी, तो इलॉक्वेंटली बोला या आर्टिकुलेटली बोला। कैन नो वन क्वेश्चन डैश ऑफ हिज स्टेटमेंट, तो ट्रूथफुलनेस पे उसके स्टेटमेंट की किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में देखो क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर, कह रहा है फायर स्प्रेड, बहुत तेजी से फैल गई, तो रैपिडली इन द फॉरेस्ट। ही अग्रीड रिलक्टेंटली टू हेल्प, उसने अग्री तो किया लेकिन थोड़ा सा वो रिलक्टेंट भी था कि नहीं 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 नहीं, लेकिन फिर भी उसने हेल्प कर दी। पेरेंट्स सेव द मनी वाइजली फॉर फ्यूचर, या पेरेंट्स पैसा बचाते हैं बहुत बुद्धिमानी से फ्यूचर के लिए। चिल्ड्रेन वेटेड ईगरली टू वॉच द कार्टून्स, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने थे जिसके ऑप्शंस आपके ये सूटेबल हो सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन था ग्रेप्स डैश नॉट एज गुड एज आई हैड येस्टरडे, ग्रेप्स उतने अच्छे नहीं हैं जितना मैंने उनको कल टेस्ट किया था, तो अच्छे लग रहे थे, कुछ ऐसे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना था। फिर एक वर्ड आया एरोगेंट, तो कितना बेसिक वर्ड है, रिपीटेड वर्ड है। कैंडिड वर्ड भी रिपीटेड है, बेनेवलेंट वर्ड भी रिपीटेड है, रेडियली न्यू हो सकता है, हेजिटेंट रिपीटेड है और स्टबर्न भी रिपीटेड है। एरोगेंट घमंडी को बोलते हो, ऑपोजिट लिखोगे तो हम्बल, पोलाइट, डाउन टू अर्थ, है ना, ऐसे बोल सकते हो आप। कैंडिड का मतलब क्या होता है, समवन हु इज़ वेरी ऑनेस्ट, कैंडिड का मतलब क्लियर भी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो डिसीटफुल हो, है ना, जो मतलब धोखाधड़ी करे, है ना, चीट हो, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। बेनेवलेंट का उल्टा मैलवेलेंट हो जाता है, काइंड और जेनरस इसका सिनोनिम है। रेडियली का मतलब होता है लाइक रेज फ्रॉम अ सेंटर, रेडियली रेडिएशन एक ही टर्म है आपका, तो उसको डलनेस से ऑपोज कर सकते हो। रेडिएंट लिखोगे तो बहुत भड़कीला चमकीला हो जाता है, तो रेड वर्ड कहीं पर भी है ना तो वैसे चमक को दिखाता है। हेजिटेंट का मतलब जो थोड़ा सा हेजिटेट करे, अनसर्टेन हो, इंडिसिसिव हो, तो डिसिसिव हो, बोल्ड हो, टेनेशियस हो, डिटरमिन्ड हो, ऑपोजिट हो जाएगा। स्टबर्न जिद्दी को बोलते हैं, तो अनचेंजिंग, ऑब्ड्यूरेट, एडमेंट बोलते हो, है ना, ऑब्ड्यूरेट वर्ड भी रिपीट हुआ है। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत मतलब किसी की भी बातों में आ जाए, गुलिबल हो, सीधा साधा सा हो, सबसर्विएंट हो, है ना, या फिर अग्रीएबल हो, तो उसको आप जिद्दी नहीं बोलते हो। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। फिर स्प्यूरियस वर्ड आया था, देखो रिपीटेड वर्ड है ये, पिछली ही विकैप फिर से रिपीट हुई है। स्प्यूरियस का मतलब होता है जो जेन्युइन ना हो, तो जो जेन्युइन होगा वो क्या होगा, ट्रू, सुपरफिशियल नहीं होगा वो। तो स्प्यूरियस मतलब फेक, नॉट जेन्युइन या फिर फॉल्स, तो ट्रू, जेन्युइन, है ना, रियल ऑपोजिट हो जाएगा। मेलिग्नेंट का मतलब, मैल वर्ड कहीं पर भी आता है, हार्मफुल को दिखाता है, डेंजरस को दिखाता है, तो एक जो बिनाइन हो, है ना, जो माइल्ड हो, जो हार्मलेस हो, उसको आप ऑपोजिट बोल दोगे। एरियल वर्ड आया था, एरियल एरियल दोनों ही आ सकते हैं। एक AERIAL एरियल होता है, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू एयर। समझ में आ गया, क्लियर है। और अगर मान लीजिए इसका होमोफोन आ जाता है, तो होमोफोन किससे आएगा, एरियल से, ARIAL, जिसको आप लायन ऑफ गॉड बोलते हो, ठीक है, एरियल। सो ये थे विकैबुलरी। ठीक, जो आपके अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो 29, 30, 31 में पेपर देकर के आया है, और अगर आपके कुछ और वर्ड्स हैं जो आपको थोड़े से याद आते हैं, रिकॉल होते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर बता सकते हो, जो आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।